जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार को छात्र संगठन एबीवीपी और इसी के साथ ही लेफ्ट कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। झड़प यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल में हुई। झड़प इतनी हिंसक हो गई कि दोनों संगठनों के कई छात्र घायल हो गए। ये पूरा विवाद रामनवमी की पूजा और नॉनवेज विवाद को लेकर हुआ। विवाद के बाद जेएनयू के कैंपस के गेट को बंद कर दिया गया है और पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। दिल्ली में जेएनयू एक बार फिर विवादों में आ गई है। रविवार शाम छात्रों के दो गुटों के बीच नॉनवेज खाने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इसमें कई छात्र घायल हो गए। हिंसक झड़प के बाद दोनों ही गुटों के मेंबर्स ने थाने पर रात भर प्रदर्शन किया। रामनवमी पर नॉनवेज खाने से रोकने और पूजा में बाधा डालने के आरोप प्रत्यारोप के चलते विवाद बढ़ा, जो मामूली झड़प से खूनी मारपीट में बदल गया। कावेरी हॉस्टल में छात्रों के दो गुटों में पहले तो मारपीट हुई और इसके बाद पथराव की घटना भी हुई, जिसमें कई छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब जेएनयू छात्र संगठन के पूर्व अध्यक्ष एनसाई बालाजी ने एक ट्वीट कर दावा किया कि एबीवीपी के लोग कावेरी हॉस्टल में छात्रों को नॉनवेज खाने से रोक रहे हैं। कि कावेरी हॉस्टल में कुछ 3-4 एबीवीपी के स्टूडेंट्स वहाँ पे आज जो नॉनवेज बनने वाला था उसको रोकने के लिए मेस मैनेजर को धमकी दिया और जो चिकन पहुँचाने के लिए वेंडर आया था उसको भगाया और वहाँ के मेस कमेटी के लोगों पर हमला किया। हम तुरंत वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे हमने एक कागज तुरंत डीन ऑफ स्टूडेंट्स को, वार्डन को, सब लोगों को लिखा कि इस तरीके का चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स से डिसाइड किया हुआ मेन्यू है। जो लोगों को जो खाने का आज़ादी है उसको रखिए, जिसको नॉनवेज नहीं खाना है उसके लिए वेज का खाना हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद हम लोग 7:30 बजे ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग का कॉल क्लास में हुआ था। सारे साथी वहाँ मौजूद वहाँ पे गए थे और 7:30 और 7:45 के बीच में हमारे पास एक मैसेज आता है कि एबीवीपी के गुंडे वहाँ के स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। तुरंत हम लोग पहुँचते हैं। पहुँचने पे जो हालात हमने वहाँ देखा, कावेरी हॉस्टल में गेट के बाहर से एबीवीपी के लोग पत्थर फेंक रहे थे और लगातार छात्रों पे मतलब उनको प्रोवोक किया जा रहा है। उन लोग को मारने के लिए लोग परेशान कर रहे हैं। लगातार पत्थरबाजी पुलिस के सामने भी चल ही रही है लगातार, ये बढ़ रहा है और ये बढ़ ही रहा है। एक हॉस्टल से दूसरी हॉस्टल, ये कावेरी में था, अभी प्रयाण में गया और ये लोग बोलेंगे जो लोग हैं उन सभी को हॉस्टल में घुस के मारा जाए। ये लोग लगातार प्रोवोक कर रहे हैं और लगातार थ्रेट कर रहे हैं बच्चों को। पूरे छात्र भी कैंपस के डरे हुए सब। मेरे पास सभी का कॉल आ रहा है, भाई क्या हुआ, क्या मसला, हम लोग रूम पे कुछ होगा तो नहीं। अभी कावेरी के जितने छात्र हैं वो अभी सतलज हॉस्टल, झेलम हॉस्टल में आके अभी जस्ट आए हुए कि भाई हम लोग यहीं रहेंगे, वहाँ माहौल कुछ भी हो सकता है। वहीं एबीवीपी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि रामनवमी पर हॉस्टल में आयोजित पूजा कार्यक्रम में लेफ्ट संगठन के छात्रों ने बाधा डालने का काम किया है। आज का इंसिडेंट है जेएनयू के कावेरी लॉन में कुछ छात्रों द्वारा पूजा की आयोजन किया गया था। रामनवमी की पूजा, सब कुछ शांति से था, सब कुछ सही हो रहा था। कुछ लोग, ये लेफ्ट वाले लोग थे, जिन्होंने आकर बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उनका मेन मोटो ये था कि पूजा ना होने दिया जाए। वो झूठ मूठ करा के झगड़ा कर रहे थे, रॉड लेकर आए थे। वो बॉटल्स होती है कांच की, लड़कियों के हाथ में मारा गया है, हाथापाई हुई है, गाली गलौज, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है और यही लोग आके कैंपस में मोबिलाइजेशन करके लोगों को डरा रहे हैं। और देखिए यहाँ का हमने आज रामनवमी का कॉमन प्रोग्राम था, तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया। नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए, पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं पीएच हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने। मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके कि मत मारो, लेकिन फिर भी नहीं माने और देखिए क्या कर दिए हैं। पीएच होने के नाते मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके कि मत मारो, लेकिन फिर भी नहीं माने वो लोग। मैंने बीच बचाओ भी कोशिश की लेकिन नहीं माने। उन्होंने बीच में घसीट के पकड़ के चारों लोग घेर के मारे हैं मेरे को। एबीवीपी ने कहा कि लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी पूजा में खलल डालने का काम किया। जेएनयू कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। फिलहाल कैंपस में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन दोनों गुटों के छात्रों की ओर से प्रदर्शन और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के चलते माहौल गर्म है। दोनों पक्षों की शिकायत के बाद इस मामले पर अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और वहीं जेएनयू मामले में दिल्ली पुलिस ने एबीवीपी समर्थित अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 509, 506, 3 लगाई गई है। ये शिकायत जेएनयू छात्र संघ के सदस्यों द्वारा पुलिस को दी गई थी, जिसमें एसएफआई, इसी के साथ ही डीएसएफ और एआईएसए समर्थित छात्र शामिल हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि एबीवीपी के छात्रों ने भी सुबह शिकायत देने की बात कही है। तो देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। रामनवमी पर नॉनवेज को लेकर दरअसल जेएनयू के जो दो छात्र संगठनों के बीच ये विवाद हुआ और देखिए विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई। हालांकि एफआईआर दर्ज पुलिस की तरफ से की गई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से कि एबीवीपी के छात्रों की तरफ से भी कहा गया है कि वो सुबह एफआईआर दर्ज कराएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो रात में तमाम चीजें जेएनयू यूनिवर्सिटी में घटित हुई। तो ममता चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं इसी खबर पर। सीधा रुख ममता चतुर्वेदी का करेंगे। ममता, जानकारी चाहेंगे, ये पूरा विवाद जेएनयू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, देखिए एक तरफ एबीवीपी के छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट के छात्रों ने जो रामनवमी पर पूजा आयोजित की गई थी उसमें खलल डालने की कोशिश की। दूसरी तरफ लेफ्ट के छात्र हैं जो उन्होंने कहा कि एबीवीपी के जो छात्र हैं वो नहीं, ये वो चाहते थे कि मेस में सिर्फ वेज ही खाना बने, नॉनवेज ना बने। सबसे पहले तो ये पूरा मामला क्या है, जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट इस मामले में अभी? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, जेएनयू ये कोई पहला मामला नहीं है जब वहाँ पर इस तरीके का विवाद कोई सामने आया है। लेकिन जिस तरीके से कल मामला पूरा सामने आया है, एबीपी के छात्रों ने कहा है कि लेफ्ट के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि एबीपी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये बाहरी लोग हैं, कॉलेज के छात्र हैं ही नहीं जो हंगामा करने आए। उनका ये कहना था कि वो रामनवमी में पूजा पाठ कर रहे थे, जिसमें लगातार दखल डाला गया लेफ्ट की तरफ से। जो लेफ्ट के स्टूडेंट थे, एबीपी के जो यूनियन है, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि लेफ्ट के जो छात्र थे वो नहीं चाहते थे कि जेएनयू परिसर के अंदर रामनवमी का कार्यक्रम किया जाए, पूजा पाठ किया जाए। इसलिए उन लोगों ने जो लेफ्ट के स्टूडेंट है वो आते हैं और पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जब मामला बिगड़ गया तो लेफ्ट के जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि एबीपी के जो छात्र हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि कैंटीन में मांसाहारी खाना क्यों बना, शाकाहारी बनना चाहिए। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर पत्थरबाजी हुई, एक तरीके से लड़ाई झगड़े और मारपीट तक बात पहुंच गई। हालांकि इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। हालांकि अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो लगातार जेएनयू परिसर में एक दूसरे पर दोनों ही संगठन, चाहे एबीपी हो या फिर जेएनयू में बाकी वामपंथी दल के जो छात्र हैं, वो लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेफ्ट के स्टूडेंट का ये भी कहना है कि वो लगातार विरोध प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। हालांकि अगर दूसरे संगठन की बात करें तो उनका ये कहना है कि खाने पीने की तो कोई बात ही नहीं है। इवन एबीपी के जो स्टूडेंट हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि खाना डिसाइड करना तो सेक्रेटरी का काम है, हम कौन होते हैं ये बताने वाले कि जेएनयू के कैंटीन में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। उन लोगों का ये कहना है कि क्योंकि वो पूजा पाठ कर रहे थे, रामनवमी का पाठ वहाँ पर चल रहा था और लेफ्ट के जो छात्र हैं वो नहीं चाहते थे वहाँ पर पूजा पाठ हो। हालांकि क्योंकि अब अज्ञात लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है और अब जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इंक्वायरी करेगी तो ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार इसमें सच क्या है। बिल्कुल ममता, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात लोगों के खिलाफ, जो छात्र थे जिनकी तरफ से तमाम चीज़ें की गई, और साथ ही साथ क्या एबीवीपी की तरफ से जो कहा गया है कि सुबह के समय वो भी एफआईआर दर्ज कराएंगे, पुलिस के पास पहुंचेंगे, क्या उनकी तरफ से अभी तक एफआईआर दर्ज कराई गई है क्या? देखिए, फिलहाल ये खबर तो है कि एबीपी अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन एबीपी संगठन की तरफ से ये कहा गया है कि वो लोग भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे, क्योंकि यदि उनके ऊपर एफआईआर होता है तो इस पूरे मामले में केवल एक पक्ष कसूरवार नहीं है, मामला तो दोनों की तरफ है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ एफआईआर होना चाहिए। तो अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में एबीपी की तरफ से एफआईआर कब करवाई जाती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।